We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। भारत के खिलाफ लगातार आग उगल रहे और एक के बाद एक फैसले ले रहे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने तगड़ा जवाब दे दिया है। हालांकि मोदी ने न तो ट्रंप का नाम लिया और न ही अमेरिका के साथ होने वाले किसी व्यापारिक सौदे का, लेकिन उन्होंने इशारों में एक ऐसी बात कह दी जिसका सीधा ताल्लुक अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड डील और ट्रंप की मिल रही धमकियों से है। मोदी ने साफ साफ इशारा किया कि भारत झुकने वाला नहीं है। पहले हम आपको पीएम मोदी का नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया ये बयान दिखाते हैं और फिर आपको इस बयान का मतलब समझाएंगे कि कैसे भारत ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पीएम मोदी बिना नाम लिए ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये साफ कर दिया कि वो चाहते हैं, जो ट्रंप चाहते हैं, भारत वैसा नहीं कर सकता। दरअसल भारत के साथ अपनी मनमाफिक ट्रेड डील ना होने की संभावना देखते हुए भारत पर दबाव बनाने के लिहाज से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। इसके अलावा रशिया के साथ भारत के तेल के कारोबार को भी टारगेट करते हुए ट्रंप सरकार ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगा दिया। भारत ने ये साफ किया कि रशिया के साथ तेल का कारोबार करना भारत की मजबूरी है और भारत से ज़्यादा रशिया के साथ कारोबार तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी कर रहे हैं। यानी साफ है कि रूस के साथ भारत की दोस्ती या तेल का कारोबार ट्रंप की नाराजगी की असली वजह नहीं है, बल्कि असली वजह तो वो मुफीद ट्रेड डील है जो वो भारत और अमेरिका के बीच में करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील में ऐसा कौन सा पेच फंसा है जहां ट्रंप भारत को झुकाना चाहते हैं और भारत झुकने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज़्यादा अपने जिस हथियार पर फोकस कर रहे हैं वो है टैरिफ, यानी अमेरिका में बिकने वाले या आने वाले किसी भी दूसरे देश के सामान पर लगने वाला टैक्स। ट्रंप ने कई देशों पर अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी, उनको डराया, धमकाया और कई देशों के साथ टैरिफ को लेकर डील भी की। भारत के साथ भी डील को लेकर बातचीत चल रही थी। 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, 6ठे दौर की बातचीत भी होगी। ट्रंप चाहते हैं कि इस डील के दौरान, यानी इस डील के तहत, भारत अपने खेती, डेयरी और मछुआरों वाले बाजार को अमेरिका के किसानों और पशुपालकों के लिए खोल दे। लेकिन भारत इसके लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर भारत के जो करोड़ों किसान और पशुपालक और मछुआरे हैं, उनकी आजीविका, उनकी कमाई, उनके जीवन पर संकट पैदा हो जाएगा और मोदी सरकार इतना रिस्क नहीं उठा सकती है। भारत की हमेशा से नीति रही है कि वो अपने एग्रीकल्चर को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है उससे बाहर रखता है, चाहे किसी भी मुल्क के साथ किया हो, ताकि जो भारत के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं, किसान हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। किसी भी देश के साथ भारत की जो भी व्यापार की डील होती है उसमें खेती और पशुपालन को बाहर रखा जाता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, एथेनॉल जैसे अमेरिकी जो प्रोडक्ट हैं उन पर टैरिफ कम करवाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन भारत ने साफ इनकार किया है। इसकी वजह यह है कि अगर भारत अमेरिका के किसानों के प्रोडक्ट्स को अपने मार्केट में बेचने के लिए टैरिफ कम करके हरी झंडी दे देगा तो फिर भारत के किसानों के प्रोडक्ट उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि भारत के किसान क्यों मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत में जो किसानों को सब्सिडी मिलती है और अमेरिका जितनी किसानों को सब्सिडी देता है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। अमेरिका अपने
कृषि के प्रोडक्ट्स पर भारी सब्सिडी देता है, जिससे भारत के किसान एक अनइवन कंपटीशन में फंस जाएंगे। अमेरिकी किसानों को हर साल 61,000 औसतन $61,000 की सब्सिडी मिलती है, जबकि भारत के किसानों को केवल एवरेज $282 की सब्सिडी मिलती है। तो जाहिर है अमेरिकी किसानों के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो खेती है उसकी लागत कम होती है और वो फिर उनको कम कीमत पर अपने प्रोडक्ट्स को बेच भी सकते हैं, जिसका मुकाबला करना भारत के किसानों के बस में नहीं होगा। अपने किसानों को इसी अनइवन कंपटीशन से बचाने के लिए ही भारत सरकार ये प्रोटेक्शन देती है और टैरिफ लगाती है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पर, जिसे ट्रंप हटवाना चाहते हैं। भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर तकरीबन 39 से 40% टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका मात्र 5% टैरिफ लगाता है। कई मामलों में तो भारत 50% तक टैरिफ लगा देता है, जिसे ट्रंप सरकार भारत और अमेरिका के बीच के व्यापार में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यानी बाधा मान रहे हैं। हालांकि भारत की करीब 4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी में खेती का योगदान बस 16% ही है, लेकिन ये बात महज इतनी नहीं है। 16% भले ही खेती का भारत की जीडीपी में योगदान हो, लेकिन भारत की तकरीबन आधी आबादी की रोजी रोटी खेती, पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर भारत झुकने को तैयार नहीं हुआ इस डील में। दूसरा मसला ये है कि भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसलों पर पाबंदी है, जबकि अमेरिका में मक्का और सोयाबीन का ज़्यादातर उत्पादन इसी तरीके के जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के जरिए होता है। ये भी एक परेशानी है। इसके अलावा भारत का जो ऑटोमोबाइल है, फार्मा कंपनी है और छोटे उद्योग हैं, वो भी अपने बाजार को अचानक से पूरी तरह अमेरिका के लिए खोलने के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि अमेरिकी आयात के कारण उनके कारोबार पर असर पड़ेगा। भारत के साथ ये सारे मसले हैं और अपनी मनमाफिक डील न हो पाने से ही ट्रंप नाराज हैं और वो भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। बुधवार को उन्होंने भारत पर रूस से तेल खरीदने के आरोप में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, यानी जुर्माना लगाया। और जब उसके बाद उनसे इस मसले पर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था, और ज़्यादा तल्खी से उन्होंने जवाब दिया। व्हाइट हाउस में जब पत्रकारों ने पूछा कि चीन जैसे देश भी तो रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो फिर भारत को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? इस पर ट्रंप ने कहा, अभी तो सिर्फ 8 ही घंटे हुए हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा और आपको सेकेंडरी पाबंदियां भी देखने को मिलेंगी। यानी ट्रंप भारत पर और ज़्यादा एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने गुरुवार को अब बयान देकर ये साफ कर दिया कि ट्रंप भले ही कितना भी एक्शन ले लें, कितनी पाबंदियां लगाएं या टैरिफ को कितना भी बढ़ाएं, भारत किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के मसले पर ट्रेड डील में झुकने के लिए तैयार नहीं है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।